अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आपका होस्ट खालिद एक बार फिर से बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। और आज का टॉपिक है हैबिट्स टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। वो कौन से हैबिट्स हैं, वो कौन से आदत हैं जिनकी वजह से लोग सक्सीड कर जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। दुनिया भर के अंदर जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं आज, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हैं, वो उनके अपनी स्पेशलिटी, उनके अपने अच्छे आदत, उनके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती हैं। उनका अपना एटीट्यूड जो है बाकी लोगों से अलग होना, वही चीज़ उनको अलग रिज़ल्ट दे जाता है। वरना मुझे और आपको भी रिज़ल्ट मिल सकता है, लेकिन हमने जब तक उस चीज़ को नहीं सीखा, सिर्फ हम इस पे डिपेंड करते रहे कि लोग जैसे समझते हैं कि किसी बंदे के अच्छे मार्क्स आने की वजह से वो सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी बंदे के अच्छे वो स्मार्ट दिखने से होने से वो सक्सेसफुल हो सकता है। अच्छा, खूबसूरत, मोटा, फिटनेस, ठीक है जी, उसमें होने की वजह से वो सक्सेसफुल हो सकता है। एग्जैक्टली कम्प्लीटली रॉन्ग है ये, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है जी। जिन लोगों के आदत में अलग एक झलक नहीं है, एक एटीट्यूड नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चाहे वो कहीं भी हैं। क्योंकि बड़े ख्वाब सिर्फ देखने से सक्सेसफुल नहीं होगा, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए एम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर एम्प्लीमेंट कैसे होगा? जब तक आपकी आदत ठीक नहीं है, आदत अच्छी नहीं है, वक्त पे उठते नहीं है, वक्त पे जागते नहीं है, वक्त पे खाते नहीं है, वक्त पे पीते नहीं है, ठीक है जी, वक्त पे सोते नहीं है और वक्त पे डिसीजन नहीं लेते हैं, वक्त पे काम नहीं करते हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आपका वक्त का ज़या करना, अभी चूंकि आपको इल्म नहीं होता, जब आप थोड़ा थोड़ा करके वक्त को ज़या करते हैं, इसको ज़रा सोचिए कि एक बंदे की आज एवरेज जो एज है वो 60 से 70 साल की है, और 60 से 70 साल का आधा टाइम ये बंदा सोए हुए गुजारता है, जिसे रात कहा जाता है, और आधा टाइम इसे किसी ज़िंदगी में किसी काम को परफॉर्म करने के लिए बचता है, जो उसका मकसद होता है उसको काम करने के लिए वो बचाता है, ठीक है जी, उसमें काम करता है उस टाइम के अंदर। अब इस टाइम के अंदर भी वो एब्सेंटेज करता है, वो तवज्जो नहीं देता, वो टाइम का कदर नहीं करता, तो वो उसको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है अभी वो नहीं जानता। एक एक बच्चा आज स्कूल एक दिन नहीं गया, तो कई उसके माँ बाप भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं यार, बच्चा आज नहीं भी गया तो एक दिन से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन ये एक एक दिन की जो आदत है, ये ख़राब आदत आपको आज स्कूल में भी रहेगी, आपको कल कॉलेज में भी रहेगा, आपको कल यूनिवर्सिटी में भी रहेगी, और कल आपकी जॉब में, आपकी बिजनेस में भी रहेगी। वो कंसिस्टेंसी के साथ आपको एग्जैक्ट टाइम पे परफॉर्म करने का मौका नहीं देगी, क्योंकि आप आदत के मजबूर हो चुके हैं। और जो शख्स इस आदत का मजबूर होता है, यानी पंक्चुअलिटी उसमें नहीं है, वक्त की पाबंदी उसमें नहीं है, टाइम पे काम नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ा नुकसान उठाता है आइंदा। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपने आदतों को ठीक करना चाहिए कि मैंने शाम को किस टाइम घर पहुंचना है, सुबह किस टाइम मैंने काम पे पहुंचना है, कितना टाइम है, उससे पहले मैंने 2 से 5 मिनट पहले वहाँ पे पहुंचना चाहिए। ठीक है जी। ये आदत जो है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये सबसे ज़रूरी आदत है एक बंदे के पास होना, कि अपने काम को परफॉर्म करने के लिए। आज के ज़माने के अंदर बहुत सारी आदतें ऐसी हैं, सबके नहीं, लेकिन हर बंदे की, चूंकि मेरा अपना व्यू है, आपका अपना व्यू हो सकता है। उसके अलावा एक दूसरी आदत नंबर 2 जो है वो ये है कि आप गुड कंपनी के साथ अगर रह रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ अगर रह रहे हैं और रहना पसंद करते हैं, तो आपकी कामयाबी यकीनी बन सकती है। जैसे कहते हैं ना, तरबूजा तरबूजे को देख करके ही रंग पकड़ता है। जैसे आपके अहल वयाल होंगे, जैसे आपको आपके दोस्त अहबाब होंगे, जो तरीका, जो जिस तरह से वो बोलेंगे, जिस तरह से वो एक्ट करेंगे, जो काम वो कर रहे हैं, वही काम आप में भी कुछ कुछ टाइम के बाद वो भी आपको भी करने, आप में भी असरात उस चीज़ के आ जाएंगे। अब अगर एक बिलफर्ज, एक बंदा जो है ना स्मोकिंग करता है, और किसी शख्स के उसके साथ दोस्ती हो जाती है, तो यकीनन कि एक स्मोकिंग करने वाले का दोस्त भी स्मोकिंग ही कर जाता है। एक बंदे की छोटी सोचें हैं, बुरी सोच है, ठीक है जी, अपने बारे में
जो है ना डी कॉन्फिडेंट होने वाले कमेंट्स वो देता रहता है ज़िंदगी भर कि मैं ये नहीं कर सकूँगा, मैं वो नहीं कर सकूँगा, इस वजह से उस वजह से। वो जो है ना छोटी आदत जब दूसरा दोस्त उसके साथ मिल जाता है तो कुछ वक्त के बाद उसको भी फील होने लगता है कि वाकई यार इधर से कमी है, इधर से कोताही है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। इसकी आदत भी उस जैसी हो जाती है। अब अगर वो नाकाम है ज़िंदगी के अंदर, कुछ भी नहीं कर सका अच्छा, तो ये भी नहीं कर सकेगा। चांसेस 99% ये हैं कि ये भी कभी परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है जी। लेकिन अगर अगर आपके जो है ना गैदरिंग अच्छे लोगों के साथ है, आपकी कंपनी अच्छी है, तो उनकी जो अच्छी आदत हैं, वक्त पे उठना, काम टाइम पे करना, बड़ी अच्छी जो है ना अच्छे अच्छे ख्वाब देखना, बड़े बड़े ख्वाब देखना, उसको उनको पूरा करने के लिए इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुंच जाएंगी। ठीक है जी। और इस आप में भी एक लगन पैदा होगा कि ये चीज़ें ये कर रहे हैं, इनके पास अच्छी गाड़ी है, इनके अच्छा रिस्पेक्ट है, अच्छा घर है, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह बेहतर हैं, तो क्यों ना मेरे पास भी हों। और इंसान के अंदर एक जज्बा पैदा होगा, एक जुनून पैदा होगा, और कल से जो है ना वो ख़ुद भी इम्प्लीमेंट कर लेगा, हालांकि उसे भी नहीं पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। कुछ टाइम बाद जा कर के उसे पता चलेगा कि ये गुड कंपनी के मेरे साथ होने की वजह से ऐसा हुआ है। अब एक बच्चे को, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो जो पैदा हुआ, आज बिलफर्ज पैदा हुआ वो किसी उर्दू लैंग्वेज को के बोलने वाले के घर में, लेकिन जब वो बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसे मिल जाए, उसे अगर किसी और ज़बान के बोलने वाले मिल जाएं, तो वो उस बच्चे को उर्दू नहीं आएगी, वो वही ज़बान को सीखेगा जो उसके सामने बोली जाती है। अब ये इंसान जो है, ये इंसान का माइंड सेट जो है, ये लाइफ टाइम के लिए बच्चा ही रहता है। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ जब जब भी यानी कम्युनिकेशन करने वाले माहौल, हालात, जो चीज़ें भी हैं जैसी होंगी, ये वैसे एक्ट करने लग जाता है, ये वैसे ही काम करना लग जाता है। तो कंपनी अपने लिए बहुत बेहतरीन चूज़ करनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि तवक्कल करना, बल्कि तीसरी चीज़ तवक्कल करना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। आप तवक्कल नहीं कर पाते हैं, आप रिस्क नहीं उठा पाते हैं, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी। वो लोग जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत इल्म है उनके पास, लेकिन वो तवक्कल नहीं कर पाते हैं, वो रिस्क नहीं उठा पाते हैं, किसी नई चीज़ को ट्राई नहीं कर पाते हैं, तो वो कामयाब कैसे होंगे? वो ऑलरेडी नाकाम ही हैं। अब एक बंदा ट्राई ही नहीं करता किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो वो सक्सीड नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ट्राई नहीं किया। लेकिन एक बंदा ट्राई कर रहा है, हालांकि उसके पास इतनी समझदारी नहीं है, तो वो दो कामों में हो सकता है उसको लॉस हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, कहीं ना कहीं से वो कामयाब भी हो जाता है। तो तवक्कल करना भी ज़रूरी है ये आपके लिए। ठीक है जी। और उसके बाद आज के दौर के अंदर अगर एक बंदा ये कहता है कि मैंने कोई भी काम है, बिलफर्ज कोई भी काम है, मैंने 10 साल पहले इस काम को किया है, और 10 साल पहले मैं उस काम को सीखते हुए, सर्च करते हुए, समझते हुए मैंने पूरा साल लगाया था, और उसके बाद आज तक काम को कर रहा हूँ सिर्फ पैसे बटोरने के लिए, बल्कि सीख नहीं रहा हूँ नई चीज़ें। आज वक्त के मुताबिक क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं उस काम के अंदर, उस फील्ड के अंदर मैं सीख नहीं रहा हूँ। और अगर ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 10 साल का तजुर्बा है, तो वो 10 साल का तजुर्बा किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि तजुर्बा वो है जो जब प्रैक्टिकली सीखा जाता था और प्रैक्टिकल उस काम को किया जाता था, उस वक्त तजुर्बा था, क्योंकि प्रैक्टिकल काम को करने के लिए रोज़ाना का नया कुछ थोड़ा बहुत सीखना पड़ता था। अब एक बंदा 10 साल से बैठा हुआ है, सीख नहीं रहा है, और वे कहता है कि 10 साल का मेरा तजुर्बा है, तो 9 साल का माइनस कर दो यहाँ पर, 9 साल का तजुर्बा उसको नहीं है, उसको सिर्फ 1 साल का तजुर्बा है। तो यानी रोज़ाना का सीखना, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब जब भी नया सीखते हैं, नया समझते हैं कि लोगों ने फ़लाँ काम को किया और उसका रिज़ल्ट क्या मिला, उसका आउटपुट क्या मिला, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर से आपको नए रिज़ल्ट सामने आ जाते हैं। क्योंकि जो लोग कोई भी चीज़ें, बिलफर्ज एक बंदा काम कर रहा है और काम करते हुए बहुत सक्सीड है, तो उसको रीडिंग करने से, उसकी बायोग्राफीज़ पढ़ने से आप में भी वो फीलिंग आती हैं, और आपको लगता है अगर वो बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ठीक है जी। और अगर किसी नाकाम बंदे को अगर आप पढ़ते हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा ये होता है
کہ آپ کو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ کہاں سے ناکام ہے، یعنی کون کون سی چیزیں اس نے اڈاپٹ کی، کون کون سی غلطیاں اس نے کی جس کی وجہ سے وہ ناکام ہے۔ تو آج اس ٹاپک کے حوالے سے ہی ہمارا خیال تھا جو ہم نے آپ تک پہنچایا۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پوری قوم تک اس کو پہنچائیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمیں کومنٹس کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمارے ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔